अब अमन और खैर सगाली के तहत तो पाकिस्तान आए थे सिद्धू साहब, मगर ये क्या हुआ 20 साल पुराना केस खोल दिया गया, इसकी क्या वजह बनी? हम बड़े जनरली पीसनिक होते हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। ऑफ कोर्स वो एक बाइज़र टर्म्स पे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कि एक तो अगले साल इलेक्शन आ रहा है, दूसरा वहाँ पे ये जो सारा एक्सट्रीम राइट विंग जो है ना, हमारे यहाँ तो एक्सट्रीम राइट विंग जो है ना, जितना मर्जी शोर मचा लें कि ये फेसेस पे ये जलसे जुलूस कर लेते हैं, मगर पार्लियामेंट में देखें तो उनकी ताकत और हो रही है। जमात इस्लामी इतनी बड़ी पार्टी होती थी 60-70s में, मुकाबला उनका और पीपल्स पार्टी का, उनका या दूसरी पार्टी का होता था। अब उनकी सेनेट में एक सीट है और एक ही सीट नेशनल असेंबली में। पार्लियामेंट 447 की पार्लियामेंट है, उसके अंदर 2 मेंबर हैं उनके, तो बाकियों की JUI भी श्रिंक हो रही है। बाकी ये मजहबी शिद्दत, उनके यहाँ एक्सट्रीम राइटिस्ट पार्टी पावर में है और उसकी पावर बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से वहाँ पे जो उनका कहने को तो सेकुलरिज्म रह गया है, मगर जिसके अंदर ये भी मेन्यू के ऊपर ही लड़ाई है कि आप खा नहीं सकते, खा नहीं है, रिएक्शन आता है। तो जब से वो पाकिस्तान से गए हैं, उनके पीछे वहाँ पे इतनी खौफनाक किस्म की कैंपेन हो रही है कि वो ये चल रही है, रोज़ उनके मतलब वो होती है। मगर 2 बातें सिद्धू की, कि एक तो ये है कि वो खुद बड़े दिलेर आदमी हैं, उनको परवाह शरवाह कोई नहीं है। दैन वो खुद बड़े एंकर शंकर हैं, आर्टिकुलेट बड़े हैं, वो बात भी करना जानते हैं, खुल के बात भी करते हैं। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सिख भाई हैं वो मशहूर हैं अपने खुलेपन के लिए, एक उनका एक कल्चर है वहाँ पे। दूसरा, वहाँ पे पंजाब में सियासी तौर पे उनको कोई फ़र्क नहीं, जितनी ये मुखालफत करेंगे। याद रहे कि पंजाब उन चंद स्टेट्स में इंडिया में है जहाँ पे कांग्रेस जीती है, और वो पहले ये BJP में थे, अब ये कांग्रेस में आके मिनिस्टर है वहाँ पे। तो पंजाब में उनकी बड़ी जय जयकार है। पंजाब में नहीं, सिर्फ पूरे पंजाबी जो कम्युनिटी है, सिख बरादरी जो है, चाहे वो कनाडा में है चाहे इंग्लैंड में है, उनके लिए जो है ना सिद्धू साहब जो है ना वो एक हीरो है कि जो कि पाकिस्तान से वो इतना बड़ा फेवर ले आए हैं कि करतारपुर साहब, याद रहे मेरी बड़ी खुद इसके कॉज का मैं 20-25 साल से दाई रहा हूँ, क्योंकि गुरु नानक जो है वहाँ पे दफन है। बड़े कम लोगों को पता है कि वो वहाँ पे आधी उनके यहाँ क्रीमेशन की जाती है, समाधि होती है, मगर करतारपुर साहब में आधी उनकी कब्र है और आधी उनकी समाधि है। क्योंकि जब वो उन वफात पा गए तो ये कंट्रोवर्सी हो गई कि मुसलमानों ने कहा कि जनाब ये तो मुसलमान थे, ये तो बाबा फरीद को पढ़ते थे, उनकी वो गाते थे, हज करके आए हुए, ये तो मुसलमान हो गए थे। हिंदुओं ने कहा जी वो पैदाइशी हिंदू था। तो द स्टोरी गोज कि एकदम आंधी आई तो वो फूल रह गए, मुसलमानों ने वो फूल दफना लिए, हिंदुओं ने वो जला दिए। तो उन्होंने ये जो फेवर पाकिस्तान ने लिया, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने ये ना सिर्फ इंसानी लेवल पे, सियासी लेवल पे ये बहुत बड़ा फेवर दिया है। इंडिया में क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये हुआ है कि लेटली, पहले तो जो खालिस्तानी मूवमेंट थी ना, वो होता था कि जी वो जरनैल सिंह भिंडरावाला वाला कि वो जी पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड है, ऐसे ही करा रही है। अब उनके यहाँ वो जो 3% पे रह गया वह छोटा सा पंजाब, हिमाचल और हरियाणा अलहदा होके, वहाँ एक जेन्युइन एक जो है ना इंडिपेंडेंस की एक मूवमेंट बढ़ती जा रही है। अभी ये रिसेंटली जो लंदन के अंदर उन्होंने अपनी खालिस्तानियों ने वो जो किया है वो अभी इंडिजिनस है। अब उस पर बिल्कुल इंडिया वाले भी इल्ज़ाम नहीं लगाते कि ये पाकिस्तानी करवा रहे हैं। अब उनके यहाँ वो एक उनकी एक ताकत है। उस कॉन्टेक्स्ट में एक तो इंडिया घबरा जाता है बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़, और पाकिस्तान से कंसेशन हम अब अलाउ कर रहे हैं कि जितने भी आ सके सिख, हमने कह दिया इनकी ज़ियारतों में आने दें। हमारे वो जान के अजमेर शरीफ पे इंडिया वाले रोकते हैं कि जो ना इसी शायद हम रिएक्ट करके सिखों की वो करें। तो हमें ये शुक्र है कि समझ आ गई है कि जनाब ये करना पहले 20-30 साल पहले ऐसा नहीं था। वो दरिया के परली तरफ से आके दूर से देखते हैं डेरा नानक से और दुआ करते हैं, और उनकी अरदास होती है जो डेली उनकी प्रेयर है, उसके अंदर वो कहते हैं कि मैं जो वो हर सिख रोज़ ये दुआ करता है कि मुझे मरने से पहले एक दफ़ा जन्म स्थान जो है बाबा जी की जहाँ वो पैदा हुए थे वहाँ ज़ियारत का मौका मिले और एक मरण स्थान का मौका मिले। सो उनके मज़हब के डेली रिचुअल का हिस्सा है। तो छोटा फेवर नहीं है। इंडिया ने उसको अपनी सियासत में और BJP ने अपने एक्सट्रीमिज्म में उसको एक अजीब रंग दे दिया है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है।